नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली के अंदर सभी नेता 25 दलों के शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर जो माहौल और इंडिया गठबंधन की बैठक में जो नेता आ रहे हैं, इन सभी चीजों को देख करके, नेताओं को देख करके, उनकी उत्सुकता को देख करके, एकजुटता को देख करके, अगर किसी को बहुत तकलीफ हो रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी जो बंगाल के अंदर अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। अब सीधे तौर पे तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा किसकी हिम्मत है कि तोड़ दे। और यह बात भी निकल के आई कि ममता बनर्जी के टीएमसी से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाएंगे मानसून सत्र में। इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चिंता का विषय है। फिर तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती देने वाली है, और इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी का है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद 10 जून को एनडीए गठबंधन की बैठक नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। उस बैठक में कौन आएगा यह भी देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में आएंगे क्या? जो नरेंद्र मोदी के बुलाए गए बैठकों में किसी बैठक में नीतीश कुमार नहीं आए, बाइकआउट किया है उसका। और इस बार अगर नीतीश कुमार बाइकआउट करते हैं तो समझ जाइए नीतीश का खेल होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू आएंगे क्या? वैसे नरेंद्र मोदी के हर बैठक और फंक्शन में चंद्रबाबू नायडू आते रहे हैं। इस बार भी एनडीए गठबंधन की बैठक में आएंगे, यह भी निश्चित माना जा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर, मांगने पर समर्थन देने से इनकार कर दिए राज्यसभा सांसद के लिए, उस चंद्रबाबू नायडू का रूप क्या होगा इंडिया गठबंधन की बैठक में, यह भी देखना महत्वपूर्ण है। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए गठबंधन में दरार बहुत बड़ी पड़ चुकी है। एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन की बैठक में आएंगे क्या, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे कभी भी 440 वाट का झटका नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू बहुत असमंजस वाली परिस्थिति में हैं। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का साथ बहुत ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाएंगे, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं। जो युवाओं का, छात्रों का, मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश के अंदर, और जो आर्थिक तंगी की व्यथा इस देश के अंदर छाई है, और जो आरबीआई, अर्थशास्त्री, सब सरकार की तरफ से, सब तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं और लोगों के अंदर की धुकधुकी को बढ़ाया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ रह करके अपने राजनीतिक करियर को खत्म बिल्कुल नहीं करेंगे, यह सत्य है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कभी भी समर्थन वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। यह डर भारतीय जनता पार्टी को है। नीतीश कुमार बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सरकार से खुश नहीं है, लगातार सरकार की रिपोर्ट कार्ड मंगा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर भी दरार बिहार के अंदर भी पड़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इस्तीफा देना पड़ सकता है मंत्री पद से, क्योंकि उनके लिए एमएलसी की सीट नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी किया। उपेंद्र कुशवाहा बगावत कर सकते हैं। बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वादा खिलाफी करती है यह पार्टी। नीतीश कुमार से बात करने पर नीतीश कुमार कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कि आपका गठबंधन हमारे साथ नहीं, भाजपा के साथ है, आप भाजपा से सीट मांगिए, हम क्यों सीट दें आपको। और जायज बात है कि नीतीश कुमार क्यों दें। 10 सीटों में 1 सीट विपक्ष को जाता है और 9 सीटों पर पूरी तरह से प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी भी मोदी को यही कहते हैं कि वादा खिलाफी है।
अब मोदी का भी बगावत बीजेपी के अंदर चल रहा है। बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार इस्तीफों का दौर शुरू है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश का मीडिया, अपने आप को कहने वाला गोदी मीडिया, जो देश यह संज्ञा उसको दिया हुआ है, वह इन खबरों को दिखाता नहीं है और विपक्ष के अंदर कमियां ढूंढते रहता है। जो 12 साल में सत्ता में काबिज है, 12 साल से, उस सत्ता के बारे में पूछता नहीं, उस सत्ता से सवाल, लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन की कमियों को वह दिखाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई मूवमेंट हो या कांग्रेस का या विपक्ष का कोई मूवमेंट हो, उसे नहीं दिखाता। लेकिन विपक्ष को कमजोर करने के लिए अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को रात दिन लाइव चलाता है। यह फर्क हमारे देश में के राजनीति में आ गया है और मीडिया के अंदर आ गया है, जबकि मीडिया को विपक्ष को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ऐसे में देश के अंदर उत्पन्न हो रहे परिस्थितियां और हालात जो बेकाबू होते जा रहे हैं, उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस और यूथ कांग्रेस NSUI छात्र संघ जिस तरह से पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहा है और मोदी के खिलाफ माहौल बना रहा है, कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाया। लेकिन काकरोच जनता पार्टी को पुलिस एयरपोर्ट जाकर के परमिशन देती है, वहां से ला करके जंतर मंतर खड़ा करके करती है कि आप करो प्रदर्शन। और अभिजीत दीपके जो अमेरिका से आता है और हीरो बन करके चला जाता है, हर मीडिया जाकर के वहां उसका इंटरव्यू ले रही है। लेकिन क्या जो जिसके ऊपर वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन लोगों के पास वही मीडिया क्या पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए कि आपको लाठी चार्ज का सामना क्यों करना पड़ा और वह आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों लाठी बजा रही है, उनकी मांग क्या है, नहीं दिखाता। इन्हीं बात को राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि देश के अंदर एक तूफान मच रहा है जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत संकट पैदा करने वाला है, सरकार गिरने वाली है। चंद्रबाबू नायडू यह तो भाप गए हैं कि मोदी की सरकार अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, क्योंकि साउथ के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का वजूद खत्म हो जाएगा मोदी के साथ में अगर रहे तो, क्योंकि छात्रों का आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा है और कांग्रेस आंध्र प्रदेश के अंदर जिस तरह से घुसपैठ कर रही है, चंद्रबाबू नायडू को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मोदी के साथ रहने का, या फिर चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ देंगे। जैसे लग रहा है नीतीश और नायडू दोनों मिलकर मोदी के साथ 2020 मैच खेल रहे हैं। दोनों 2020 मैच खेल रहे हैं इनके साथ में, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार सीएम नहीं है, उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है और सरकार के रिपोर्ट कार्ड मंगा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो मकान को खाली करने की कोशिश की जा रही है और उनसे सुरक्षा छीन ली गई है और एक दो सिक्योरिटी गार्ड वहां छोड़ दिए गए, तो लालू यादव के पूरे परिवार ने सिक्योरिटी वापस कर दी सरकार। मुंह पे जोर का गाल पर तमाचा मारा, ले जाओ, तुम कम क्यों कर रहे, पूरा ही लेकर के जाओ, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लेकिन क्या वह बाकी के नेता जिनको मकान दिया हुआ है उससे खाली कराया क्या? नहीं कराया। लेकिन जो बिहार का नाम है उसको खत्म कराया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका हिसाब तो जनता करेगी। लेकिन एनडीए सरकार में संकट यह आ गया कि उससे पहले भाजपा में संकट आ गई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार बगावत हो गया। अन्ना मलाई के साथ 4 और बड़े नेता ने तमिलनाडु में इस्तीफा दिया और 16 इस्तीफे और भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहे हैं बड़े नेताओं का तमिलनाडु में। और चंद्रबाबू नायडू उधर समर्थन देने के लिए राज्यसभा सांसद के लिए मना कर दिए। चंद्रबाबू नायडू समर्थन नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा चलाया जा रहा अभियान और 29 रुपया फिर एलपीजी गैस सिलेंडर का बढ़ा देना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता है। जो डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग होकर के हो गई थी, कह रही थी कि हम कांग्रेस के हिस्सा नहीं है और खबरें चल रही थी कि इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई और एनडीए में जाएगी,
वह डीएमके यह कह रही है कि हम कांग्रेस से अलग हुए हैं, इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हुए, तब झटका मोदी सरकार को लगता है। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्या वह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे खुलेआम? बिल्कुल नहीं कर सकते। ममता बनर्जी को कांग्रेस का सहारा चाहिए और अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का सहारा चाहिए। अब कांग्रेस के छतरी के नीचे सब नेता आ रहे हैं तो मोदी की सांस फूलने लगी है कि मजबूरी उन नेताओं की हो गई कि उन नेताओं का ऐसा हाल भाजपा ने कर दिया है कि वह कहीं के नहीं रहे, पार्टी तोड़ दे रही है, चुनाव पर कब्जा कर ले रही है और कांग्रेस को तोड़ पाना इनके बस की बात नहीं है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाला वक्त जो है, इस देश में जो आर्थिक तंगी आ रही है, जिसका अलर्ट जारी आरबीआई ने भी कर दिया कि महंगाई बड़ी बेइंतहा बढ़ने वाली है और बेरोजगारी बहुत होने वाली है, तो यह देश कैसे चलेगा, उस स्थिति से कैसे निपटेगा, इसका कोई भी प्लान मोदी के पास नहीं है। हकीकत यह है कि जो सरकार यह कह रही है कि यह सब ईरान इजराइल युद्ध से आया है, उससे नहीं आया है, यह अमेरिका के वजह से आया है, जो अमेरिका की गुलामी मोदी कह रहे हैं। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, क्योंकि यह कंप्रोमाइज नहीं, यह पूरी तरह से ब्लैकमेल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ना आरएसएस की हिम्मत हो रही है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। लेकिन अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी स्वर गूंजने लगे, मोदी से बगावत लोग करने लगे और तमिलनाडु के 4 बड़े नेताओं ने अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद इस्तीफा देकर अन्नामलाई का सपोर्ट कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संशय वाली बात है, यह सरकार चंद दिनों की है। नायडू भी समर्थन वापस लेंगे और नीतीश भी समर्थन वापस लेंगे इस सरकार से आने वाले दिनों में। दोनों मिलकर के नीतीश और नायडू 2020 मैच खेल रहे हैं और एकनाथ शिंदे के 54 विधायक और 7 सांसद घर वापसी करेंगे, मोदी का साथ छोड़ जाएंगे। इस तरह के भी संकेत मिलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने साफ कह दिया है कि घर वापसी के सारे दरवाजे खुले हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे के अब्दुल सत्तार ने यह कह दिया है कि भाजपा ने पहले ही 2 टुकड़े पार्टी के कर दिए हैं और इसके प्रभुत्व में, निगरानी में अगर रहे तो यह गर्दन मरोड़ करके खत्म कर देगी। इसलिए घर वापसी ही जरूरी है और इसका साथ छोड़ना। ऐसे में मोदी सरकार संकट में है, राहुल गांधी की बातें सत्य है, सरकार गिरने वाली है, मोदी का इस्तीफा होने वाला है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें और आपने टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।